हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद के एम। सो आज का हमारा टॉपिक है साइलो सेकंड थ्योरम। ओके, सो उसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल कोसेट। ओके, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हम वो थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं, सो हमें पता होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ जी। सो यहाँ पे जी क्या है, एक ग्रुप है। ओके, एंड एच एंड के उसके क्या है, सब ग्रुप्स है जी के। ओके, नाउ लेट एच एक्ट ऑन जी बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन एंड के एक्ट्स ऑन जी बाय राइट मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ फॉर ईच एक्स इन जी, हर एक एक्स जो कि जी में बिलोंग करता है, द एच के डबल कोसेट ऑफ एक्स इज द सेट एच स्मॉल एक्स के इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग एच एक्स के। यहाँ पे एच कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल एच में से, एंड के कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल के में से। ओके, सो ये जो सेट है एच एक्स के, ओके, इसको क्या बोलेंगे, डबल कोसेट ऑफ एक्स। ओके, एंड व्हेन एच इज इक्वल टू के, दिस इज कॉल्ड द एच डबल कोसेट ऑफ एक्स। जब एच की वैल्यू के इक्वल होंगी, ओके, देन वो जो कोसेट होगा डबल कोसेट, दैट विल बी कॉल्ड एच डबल कोसेट ऑफ एक्स। ओके, द सेट ऑफ ऑल डबल कोसेट्स इट्स डिनोटेड बाय एच स्लैश जी। ओके के। ओके, इस वे में हम डिनोट करते हैं जो भी डबल कोसेट्स निकलेंगे, ओके, जी के। सो उसका हम सेट बनाएंगे एंड उसको डिनोट कैसे करेंगे, इस वे में। ओके, सो अभी कुछ रिजल्ट्स हैं, ओके, बेस्ड ऑन डबल कोसेट। सो देखो क्या है। फर्स्ट रिजल्ट इज फॉर सब ग्रुप्स एच एंड के ऑफ अ ग्रुप जी, टू डबल कोसेट्स एच ए के एंड एच बी के आर ईदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई भी हम सब ग्रुप्स लेते हैं एच और के, ओके, जी के, ओके, सो उसके डबल कोसेट्स जो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एच ए के एंड एच बी के। सो ये जो डबल कोसेट्स होंगे, सो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे या तो फिर डिसजॉइंट होंगे। ओके, या तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे मीन्स इक्वल होंगे, और अभी डिसजॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, दैट इज एच ए के इंटरसेक्शन एच बी के is equal to phi. Okay, these two are called disjoint if the intersection is equal to phi. Okay, so अभी second result देखो क्या है, if h and k are subgroups of a finite group G। अगर h and k subgroups है किसी finite group G के, अभी finite group किसको बोलते हैं, if G is said to be a finite group, then उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा, मीन्स जी के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो अभी आगे चल के अगर डबल कोसेट की ऑर्डर निकालना है, सो वो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ एच ए के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एच ए इंटरसेक्शन के। ओके, एंड थर्ड, अभी देखो थर्ड रिजल्ट क्या है, G इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इट्स डबल कोसेट्स। सो G के जितने भी डबल कोसेट्स होंगे, ओके, सो उनके डिसजॉइंट यूनियन के फॉर्म में हम G को लिख सकते हैं। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डबल कोसेट एंड दीज रिजल्ट्स, देयर इज वन नोट। ओके, देखो क्या है, लेट G बी अ ग्रुप। ओके, कंसिडर अ डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ G बाय द सबग्रुप्स H एंड K। जी क्या है, कोई भी ग्रुप है, ओके, बट इट मस्ट बी फाइनाइट ग्रुप। ओके, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ जी, मीन्स जी को हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू इट्स डबल कोसेट्स, ओके, बाय द सब ग्रुप्स एच एंड के। यहाँ पे एच और के क्या है, सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी। ओके, सो देन जी इज इक्वल टू यूनियन ओवर एक्स बिलोंग्स टू एस एच एक्स के। ओके, सो हमने G को ब्रेक किया इनटू इट्स डबल कोसेट्स, ओके, बाय द सब ग्रुप्स H एंड K, ओके,
एंड बाय द थर्ड रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जी को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके जो भी डबल कोसेट्स होंगे उनके डिसजॉइंट यूनियन में हम लिख सकते हैं जी को। ओके, सो जी इज इक्वल टू यूनियन एक्स बिलोंग्स टू एस एच एक्स के। ओके, ये यूनियन क्या है, डबल कोसेट्स का यूनियन है। ओके, डिसजॉइंट यूनियन। सो यहाँ पे एस क्या है, सूटेबल सबसेट ऑफ जी है। ओके, कोई भी सबसेट है जी का। ओके, और अभी देखो, अगर दो एलिमेंट्स यहाँ से बिलोंग करेंगे एस से, जो कि है x1 कॉमा x2, ओके, सच डैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ओके, सो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो डबल कोसेट्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं या तो फिर डिसजॉइंट होते हैं। ओके, सो अगर x1 इज इक्वल टू x2 लिखा हमने यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। सो हमें आइडेंटिकल वाले नहीं चाहिए। ओके, सो हमने वो ड्रॉप कर दिया। सो हमने कौन से एलिमेंट्स लिए एस में से, x1 कॉमा x2, ओके, सच दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट h x1 के इंटरसेक्शन h x2 के इज इक्वल टू 5। अगर हम x1 इज इक्वल टू x2 लेते थे देन उनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ जाता था। ओके, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमने x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लिखा है यहाँ पे। ओके, ताकि उसके इंटरसेक्शन में हमें क्या मिल पाए, एम्प्टी सेट। ओके, सो अभी देखो, ऑर्डर ऑफ जी क्या निकलेगा, समेशन x बिलोंग्स टू s ऑर्डर ऑफ एच एक्स के। ओके, मीन्स जितने भी डबल कोसेट्स होंगे जी के, ओके, उनकी ऑर्डर जितनी भी निकली उनका हम सम करेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी मिल जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ से हमने निकाला। ओके, यूनियन विल गेट कन्वर्ट इनटू समेशन। ओके, एंड रेस्ट ऑफ इट एज इट इज, और ऑर्डर ऑफ एच एक्स के बन जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट कैसे निकालते हैं, इन दिस वे। सो इसके जगह पे हमने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स इंटरसेक्शन के। ओके, और यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल S में से। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट साइलो सेकेंड थ्योरम। ओके, सो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप। G क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। ओके, अभी फाइनाइट ग्रुप क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, उसके ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ G विल बी फाइनाइट। ओके, एंड लेट P बी अ प्राइम। ओके, P क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। देन ऑल साइलो P सब ग्रुप दैट इज PSSG, साइलो P सब ग्रुप को PSSG भी लिखते हैं। ओके, सो ऑल साइलो PSSG ऑफ G आर कॉन्जुगेट। ओके, मीन्स हमें क्या बताना है कि जितने भी साइलो P सब ग्रुप्स होंगे G के, वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। ओके, सो देखो अभी इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, so let A and B be two PSSG of a finite group G. Okay, so हमने दो क्या लिए, साइलो P सब ग्रुप्स लिए of this group G. Okay, so अभी साइलो P सब ग्रुप की डेफिनेशन और दिस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। Okay, I have made a video on साइलो P सब ग्रुप। Okay, you can check it in the description box. Okay, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Okay, सो अभी यहाँ पे देखो A एंड B क्या है, टू P साइलो P सब ग्रुप। ओके, और PSSG ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G। ओके, वेयर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू P टू द पावर n। सो अभी शॉर्ट में देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलो P सब ग्रुप। ओके, सो देखो G एक फाइनाइट ग्रुप है एंड P क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, now let P to the power m divides order of G and P to the power m plus 1 does not divide order of G. Okay, P to the power m डिवाइड करता है G के ऑर्डर को। ओके, लेकिन उससे बड़ी पावर क्या करती है, डिवाइड नहीं करती है G के ऑर्डर को। ओके, एंड यह m is strictly greater than 0, then any subgroup of G of order P to the power m is called साइलो P subgroup. ओके, सो कोई भी सबग्रुप G का जिसकी ऑर्डर P टू द पावर m होंगी उसके क्या बोलेंगे, साइलो P सब ग्रुप। ओके, सो देखो अभी जैसे हमने यहाँ पे P टू द पावर m लिखा। ओके, सो वैसे यहाँ पे देखो क्या है थ्योरम में,
p to the power n divides order of g and p to the power n plus 1 does not divide order of g. Okay, so according to this definition उसके पास means g के पास कोई भी सब ग्रुप होगा ओके जो कि ऑर्डर p to the power m का होगा then that will be called साइलो p सब ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे g के दो सब ग्रुप्स है a और b. ओके, सो उनकी ऑर्डर क्या हो जाएंगी p to the power n. ओके, इसलिए हमने ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b क्या लिखा p to the power n. ओके, सो अभी यहाँ पे रीजन में क्या लिख दिया हमने डेफिनेशन ऑफ PSSG. सो अभी हमें प्रूफ क्या करना है ऑल साइलो p सब ग्रुप्स ऑफ g आर कॉन्जुगेट. यहाँ पे a और b क्या है साइलो p सब ग्रुप्स है सो उनको कॉन्जुगेट बताना है. सो वी हैव टू शो दैट a एंड b आर कॉन्जुगेट इन g. अभी कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है ओके देखो दैट इज टू शो a इज इक्वल टू g b g इनवर्स फॉर सम g बिलोंग्स टू g. ओके, अगर एक g जो एलिमेंट है वो कैपिटल G में बिलोंग करेगा सच दैट a इज इक्वल टू g b g इनवर्स देन वी कैन से दैट a एंड b आर कॉन्जुगेट इन g. ओके, सो ये जो कॉन्जुगेट का रिलेशन है वो कैसा है इक्विवेलेंस रिलेशन है. ओके, देखो a कॉमा b कॉन्जुगेट कब होंगे g में दिस a विल बी कॉन्जुगेट टू b इफ दैट एग्जिस्ट अ g बिलोंग्स टू कैपिटल G. एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कैपिटल G में सच दैट a इज इक्वल टू g b g इनवर्स. ओके, देन अगर हम a को इस वे में लिख पाए देन वी कैन से दैट a इज कॉन्जुगेट टू b. ओके, अगर a कॉन्जुगेट टू b है देन हम कह सकते हैं b इज ऑल्सो कॉन्जुगेट टू a. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स आवर थ्योरम. सो अभी इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. ओके, और हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था ये. ओके, सो हमें ये प्रूफ करना है. नाउ वी प्रूव दिस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सो लेट इफ पॉसिबल इक्वेशन नंबर 2 इज फॉल्स. ओके, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करने वाले हैं. सो हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है फॉल्स है. ओके, सो इसका मीन्स उल्टा लिखेंगे. ओके, कैसे देखो a इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू की साइन नॉट इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएंगी. ओके, सो a इज नॉट इक्वल टू x b x इनवर्स. ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g. यहाँ पे फॉर सम था सो फॉर सम विल गेट कन्वर्ट इन टू फॉर ऑल. ओके, इन कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सो ये क्या कंसिडर कर रहे हैं हम कि ये इक्वेशन क्या है फॉल्स है. देयरफॉर दैट इज a इज नॉट इक्वल टू x b x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g. ओके, अभी इसी का क्या मतलब है अगर ये दो इक्वल नहीं है देन a इंटरसेक्शन x b x इनवर्स इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ a. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन उनका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ आएगा. ओके, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये सेट क्या है प्रॉपर सब ग्रुप है किसका a का. ओके, हम प्रॉपर क्यों बोल रहे हैं इम्प्रॉपर क्यों नहीं बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. अगर ये इक्वल रहता था देन हम बोलते थे इम्प्रॉपर. ओके, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है. ओके, सो इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ होगा और वो जो सेट होगा ये a इंटरसेक्शन x b x इनवर्स वो क्या होगा प्रॉपर सब ग्रुप होगा a का. ओके, एंड सो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम if G is a finite group and H is a subgroup of G then order of H divides order of G. Okay, अगर G यहाँ पे क्या है finite group है and H क्या है subgroup है G का then order of H divides order of G. Okay, means order of subgroup divides order of group. Okay, so अभी देखो यहाँ पे ये क्या है proper subgroup है A का. Okay, and so by Lagrange's theorem order of ये a इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स इज इक्वल टू p टू द पावर m लिखा. तो अभी देखो यहाँ पे m लेस देन n क्यों लिखा बिकॉज ये जो है a इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स ये क्या है सब ग्रुप है a का. ओके, एंड अभी a की ऑर्डर क्या है p टू द पावर n है. सो उसका जो सब ग्रुप होगा उसकी ऑर्डर क्या होंगी लेस देन होंगी ना. ओके, देयरफॉर वी हैव रिटन हियर m इज लेस देन n. ओके, सब ग्रुप की ऑर्डर से
छोटी रहती है, ओके। देयरफॉर वी हैव रिटन हियर m इज लेस देन n, ओके। एंड लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ओके। देयरफॉर हियर p टू द पावर m will divide p to the power n, ओके। यहाँ पे p to the power n किसकी ऑर्डर है, a की, ओके। एंड p to the power m किसकी ऑर्डर है, इसकी, ओके। एंड यहाँ पे देखो a इंटरसेक्शन x b x इनवर्स इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ a लिखा है, ओके। अभी प्रॉपर कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी सब ग्रुप कैसे बन गया वो a का, देखो a इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स, यहाँ पे हमने लिखा है कि सब ग्रुप है ए का, ओके। सो देखो हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या रहता है, सबसेट रहता है ए का, ओके, एज वेल एज इट इज कंटेन इन बी, ओके। अभी बी क्या है, ग्रुप है, देयरफॉर एक्स बी एक्स इनवर्स इज ऑल्सो अ ग्रुप, ओके। सो अभी A इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स इसमें कंटेन होगा A में, ओके। देयरफॉर वी हैव रिटन हियर A इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ A, ओके। ये किस में कंटेन होता है, A में, देयरफॉर दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ A, ओके। नाउ बाय डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ G, ओके, बाय द थर्ड रिजल्ट जो हमने देखा अभी क्या था, G इज इक्वल टू यूनियन ओवर X बिलोंग्स टू G A X B, ओके। और अभी देखो G क्या है, फाइनाइट है, सो इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू समेशन ओवर X बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ दिस डबल कोसेट A X B, ओके। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ओके। सो अभी देखो हमें पता है कैसे निकालते हैं डबल कोसेट की ऑर्डर, कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स, ओके। सो अभी देखो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, p टू द पावर n है, एंड ऑर्डर ऑफ b इज ऑल्सो p टू द पावर n, ओके। एंड ऑर्डर ऑफ दिस क्या है, p टू द पावर m, ओके। सो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, ओके, p टू द पावर n इंटू p टू द पावर n अपॉन p टू द पावर m, ओके। सो अभी बेस सेम है, सो पावर की एडिशन हो जाएंगी, ओके। सो हमने देखो कैसे लिखा n प्लस, और अभी ये जो है हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर लेंगे, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू p टू द पावर n प्लस n माइनस m, ओके। एंड यहाँ पे n माइनस m जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके। एंड अभी यहाँ पे देखो p टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी, ओके। ये हमने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे क्या है, p टू द पावर n प्लस n माइनस m, ओके। सो इसी को कैसे लिख सकते हैं, p टू द पावर n प्लस 1, ओके, प्लस n माइनस m माइनस 1। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 किया, ओके। सो it is equal to p to the power n plus 1, okay, into p to the power n minus m minus 1, okay। बेस सेम है, सो पावर की एडिशन हो जाएंगी, सो यही मिलेगा हमें, सो हमने इसको इस वे में लिख लिया, ओके। अभी देखो ऑर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी, ओके। सो इसकी ऑर्डर किसके मल्टीपल में है, p टू द पावर n प्लस 1 के मल्टीपल में है, okay, therefore p to the power n plus 1 will divide order of axb, okay। जैसे देखो 6 is equal to 2 into 3 ऐसे लिख सकते हैं, okay। so 6 को कैसे लिखा है हमने, 2 के मल्टीपल में लिखा है, and here 2 divide 6, okay। so इसी प्रकार p to the power n plus 1 will divide order of axb। so ये जो स्टेप्स है आप ये लिख सकते हो इसके बाद, ओके, यहाँ पे। So this implies that p to the power n plus 1 divides order of axb, okay। So if p to the power n plus 1 divides order of axb, अगर इसकी ऑर्डर को डिवाइड करता है, then p to the power n plus 1 also divides sigma x belongs to g order of axb, okay।
सो इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है p टू द पावर n+1। सो इनका जो भी समेशन होगा उनको भी p टू द पावर n+1 डिवाइड करेगा। ओके, सो अभी ये किसकी वैल्यू है, देखो ऑर्डर ऑफ g की वैल्यू है ये। देखो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू समेशन ओवर x बिलोंग्स टू g ऑर्डर ऑफ ax_b। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ g। सो इसके जगह पे हमने ऑर्डर ऑफ g लिख लिया। ओके, लेकिन अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में p टू द पावर n+1 किसको डिवाइड नहीं करता है, g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, p टू द पावर n+1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। सो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन। कौन सा रॉन्ग अजम्पशन, देखो a इज नॉट इक्वल टू xb x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। सो ये जो अजम्पशन था हमारा ये क्या है, रॉन्ग है। So assumption that a is not equal to xb x inverse for all x belongs to g is wrong. Okay, so ये wrong है। So therefore a is equal to gb g inverse। इसी का क्या मतलब है, a is conjugate to b। Okay, so यहाँ पे हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। Okay, a and b are conjugate in g और हमने यहाँ पे a and b क्या लिए थे, साइलो p subgroups of g। Okay, so friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.